भगवान से भी धोखा, सुख चाहता है। बिल्कुल पवित्र हृदय होके भगवान की पूजा करो। भगवान हर जगह है, आपके साथ में है, दूर नहीं है। भगवान भक्त के बस में है। देखिए उधर एक बात और आप बता दें, भक्त बड़े भगवान से लघु लगे भगवान। भगवान छोटे भक्त, क्यों? भक्त बड़े भगवान से लघु लगे भगवान। उदाहरण, बांध सेतु श्री राम गए, पुल बांधा राम जी ने, तब समंदर लंका में जा पाए। और फांद गए हनुमान, हनुमान जी ने जय श्री राम और समंदर फांद गए। राम जी को जाने के लिए पुल बनाना पड़ा। उदाहरण तो भक्ति के बस में परमात्मा है। आज क्या हुआ, ऐसा दिव्य मंदिर प्रकट हो गया। तो बच्चे ने जब देखा इतना विशाल मंदिर, विस्मय में है नयन, सहज विमल शक्ति वहां, वाणी भई अबैन, चक चक लख जिमि चंद को। तो बालक जो है आंखें खोलकर ऐसे देखने लगा मंदिर को, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता हो। चकोर पक्षी चंद्रमा को अपलक देखता है, पलक नहीं झपकाता। इसी प्रकार से बच्चा फटी फटी आंखों से मंदिर को देखने लगा। बारंबार शीसते ही नावा, बारंबार शीसते ही नावा, बारंबार शीसते ही महाकाल भगवान की। मणियों का मंदिर देखकर बालक सहम गया। अरे यहाँ तो सब बीहड़ पड़ा था, यहाँ ये क्या हो गया? धाई मातु को दीन दिखाई, चंद्रसेन पहुँचे सुख पाई।
बालक दौड़ के गया, अम्मा अम्मा देखो 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 क्या है? विधवा को बुला लाया। देखिए माँ ने पिटाई की लेकिन फिर भी बड़ा खुश है। अम्मा देखो खेल बन गया। माँ ने देखा, अरे ये मंदिर कहाँ से आ गया? मंदिर कहाँ से आ गया? चारों तरफ लोग दौड़ पड़े। जो मंदिर था तो नहीं अपना वहीं प्रकट हुई गो, जो कैसे प्रकट हुई गो। ऐसी घटना अगर हो जाए तो कितने दूर के लोग इकट्ठे हो जाएगा। सब अगर कहीं ऐसी घटना हो जाए, मंदिर प्रकट हुआ पूरा, तो लोग दौड़ दौड़ के आ जाए विदेशों से भी देखने के लिए। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा साहब चंद्रसेन को भी सूचना लगी, चंद्रसेन भी आ गए। दर्शन किया कि मंदिर कैसे प्रकट हो गया, भाई यहाँ क्या हुआ था, सब पता लगवाया। विधवा ग्वालिनी ने कहा हमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप भोलेनाथ का किया मैंने। बच्चे की बनी बनाई पूजा को फेंक दिया। हुआ क्या? सकल हृदय लाई माता हर्षाई, चंद्रसेन पही सुयस सुनाई। माता ने सारी कहानी बताई चंद्रसेन राजा को। जो राजाओं ने नगर घेर रखा था चारों तरफ से, उन्होंने जब सुना कि उज्जैन में ये पूरा मंदिर प्रकट हुआ, शंकर जी का शिवलिंग भी है, तो राजाओं ने मन में विचार किया, ऐसे राजा पर विजय चाहते हो जिसके यहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए? विजय नहीं हासिल हो पाएगी। राम जी ने इसीलिए स्थापना की थी, रावण पर विजय पाना असंभव हो जाता अगर विजय नहीं, अगर स्थापित न करते। शत्रु कहने लगे चंद्रसेन पर विजय असंभव है, इसके यहाँ तो भोले बाबा प्रकट हो गए। सब राजा लोग शत्रुता भूलकर उपहार लेके भोलेनाथ के मंदिर के पास चंद्रसेन के पास आए। उपहार देने लगे। माँ भैया राजा साहब हमारी बुद्धि खोटी थी, हम आप पे आक्रमण करना चाहते थे, ये उपहार स्वीकार करो भोलेनाथ के प्रति। देखिए जब दाता खुद आ जाता है, जब दाता खुद आ जाता है तो देह वस्तु तो खुद आने लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ? परमानंद पूरी मन राजा, यहाँ परमानंद छा गया। आनंद कितने होते हैं? आनंद कितने होते हैं? तीन प्रकार का आनंद होता है। पहला आनंद विषयानंद। विषयानंद विषयों की पूर्ति से जो आनंद प्राप्त होता है उसको कहते हैं विषयानंद। विषयानंद तो कूकर, सूकर, कुत्ता, कीट, मकोड़े, 84 लक्ष योनियां सभी प्राप्त करती हैं। और विषयानंद से 100 गुना बड़ा आनंद है, उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्म का आनंद। ब्रह्म का आनंद विषयानंद से 100 गुना भारी है, बड़ा है। ब्रह्मानंद कब प्राप्त होता? भगवान का नाम सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान के चरित्रों को सुनकर ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकान, मानहु ब्रह्मा नंद समान।
कानों से भगवान का नाम सुना दशरथ जी ने, ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया। और ब्रह्मानंद से 100 गुना भारी जो आनंद है उसका नाम है परमानंद। परमानंद, परमानंद कब प्राप्त होता? परम आनंद, इससे बड़ा कोई आनंद है नहीं, चिर आनंद इसको बोलते हैं। दोस्तों, परमानंद कब प्राप्त होता है? जब भगवान सामने हो, भगवान का दर्शन हो रहा हो। उदाहरण, दशरथ जी अपने भवन में गए, जब सुना राम हमारे घर में जन्म हुआ तो जन्म सुन काना, ब्रह्मानंद मिला। लेकिन जब जाके राम जी का दर्शन किया तो परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद मिला। भगवान जब सामने होता है तो परमानंद मिलता है। भोले बाबा सामने हैं, जो वहां पहुंचता है उसको परमानंद प्राप्त होता है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बार। परमानंद में व्याप्त होकर चंद्रसेन कहने लगे, वाद्य यंत्र बजाओ, आनंद बजाओ, सब आनंद हो जा। परमानंद में निमज्जित हो गए सब। उस समय क्या हुआ? सो बालक नपु हृदय लगावा। श्रीकर को चंद्रसेन राजा ने उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। मेरे भाई, जिस पर भगवान प्यार करते हैं पूरा संसार उससे प्यार करने लगता है। बच्चे को जिसको राजा चंद्रसेन देखते नहीं थे, जब भगवान भोलेनाथ ने अपना लिया तो चंद्रसेन ने भी उठाया, गोद से लगा लिया, जन्म है भोलेनाथ, अपने ऊपर चढ़ा लिया। सो बालक नपु हृदय लगावा, उत सब उज्जैनी में छावा। उत सब उज्जैनी में छावा। हृदय लगावा, उत सब उज्जैनी में छावा। बालक को हृदय में लगा लिया, उत्सव चारों ओर होने लगा। उस समय को क्या हुआ? सब बोले चंद्रसेन शिव भक्त है महान,
सब कहने लगे चंद्रसेन शिव भक्त है और महान है। इन्हीं की पूजा को देखकर इस बालक ने पूजा शुरू की थी। इसलिए सब लोग दौड़ी दौड़ी। उधर क्या हुआ, ऐसा दृश्य जब हुआ तो अंतरिक्ष से देवता आने लगे, क्योंकि आप तो महादेव हैं। महाशब्द लगा हुआ है। सारे देवता दौड़ दौड़ के आने लगे और महादेव जी के दर्शन करने लगे। और कौन आया देखिए, उपहार गोप शिशु को सब भूप दीन, पद दिया सब मिली गोपन की। उपहार गोप शिशु को सब भूप दीन, पद दिया सब मिली गोपन के ताप था। उपहार गोप शिशु को सब भूप दीन, पद दिया सब मिली गोपन के ताज का। यहीं से नंद का पद चल पड़ा। पद नंद पद है, नंद किसी नाम नहीं है कोई। नंद बना दिया गोपों का मालिक राजा ने, और पद दे दिया। कपिराज हनुमान महाभेद प्रकटाए, कपिराज हनुमान महाभेद प्रकटाए। सुब्रन जैसा तेज था कपि जी के गात का। हनुमान जी प्रकट हो गए बजरंगबली। बोलिए बजरंगबली भगवान की। महाकाल के दर्शन करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हो गए। उनके शरीर का रंग कैसा है? स्वर्ण जैसा, सोने जैसा उनके शरीर का रंग है। हेम सैलाभ देह, हेम माने सोना, पीला रंग है उनका। हनुमान जी को सभी ने प्रणाम किया। बेटे क्या नाम है? भगवान सुखी रखे दानदाताओं को। और देखो भाई, दो दिन की कथा और रह गई है। भगवान की कथा सुनने के लिए सभी लोग पधारिए। हनुमान जी प्रकट हो गए। जब हनुमान जी प्रकट हो गए तो सब लोग दौड़ दौड़ चरणों में आके गिरे। हनुमान जी के सब लोग दौड़ दौड़ चरणों में आके गिरे। आज आया दिन सब सुख अनुराग का, सुख अनुराग का। आज दिन आया। गोप शिशु को उठाई कपि उर लाई ली। वाह रे वाह, श्रीकर को हनुमान जी ने उठा लिया गोद में। गोप शिशु को उठाई कपि उर लाई लीन, चमका सितारा शिशु के सुप्त गात।
पुत्र हनुमान जी महाराज जी की जय हो। बच्चे के चेहरे का सितारा चमकने लगा। हनुमान जी ने गोद में उठा लिया बच्चे को। तब हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी बोले, और हनुमान जी कैसे हैं? हमारे हनुमान जी कृपा कब करते हैं? कृपा कैसे करते हैं? कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु जी जैसी कृपा करते। कुछ लोग भ्रांति पैदा करते हैं हनुमान जी के बारे में। कहते हैं हाँ माताओं को देखा, हाँ तुम ना जाइए हनुमान मंदिर, पाप हो जाएगा। अगर कोई देवी हनुमान जी का पूजन करती है तो एक दूसरी डरती, बूढ़ी बाड़ी, तुम कैसे हनुमान जी का छील हो जाए? क्या आप अपने को इतना पवित्र समझ रही? अरे हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। गुरु क्या नारी की नहीं होती? गुरु जब कहा है सब जीवों को वो करना चाहिए, तो गुरु जी के पद पर हनुमान जी हैं। ये भ्रम कतई छोड़ देना कि हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। हनुमान जी की पूजा करो श्रद्धा भक्ति से। गुरु बाहर नहीं, आपके अंदर है। अंदर अगर आपके अंदर गुरु नहीं है तो एक बात बताइएगा, आप मंदिर में जाते हैं, गेट पर पहुंचे, कोई न चाहूं हो, लेकिन कोई अंदर से कह दे हाँ जी जूता ही नहीं निकाल दो। जूते बाहर अपने आप निकाल देते। क्यों निकाल देते? पहने आए, पहन के आए तो क्यों निकाल दिए? किसी ने अंदर से कहा है कि जूते ही निकाल दो। पहले भगवान अंदर है, मंदिर में फिर गया। मेरे भाई, इस प्रकार से हनुमान जी ने बच्चे को उठा लिया अपने गोदी में और कहा हनुमान सुनहु सब लोगा, यह बालक है पूजा जोगा। कहा हनुमान सुनहु सब लोगा, यह बालक है पूजा जोगा। कहा हनुमान सुनहु सब लोगा, यह बालक है पूजा जोगा। बिना मंत्र शिव दाया पाई, बिना मंत्र शिव दाया पाई, गोप वंश की कीर्ति बढ़ाई। हनुमान जी कहने लगे कि सभी लोग हमारी बात सुनिए, ये बालक पूजा के योग्य है, इसकी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि भाव कितना सुंदर है, भाव इतना उच्च कोटि का भाव। चंद्रसेन की पूजा द्वारा हुई प्रेरित सोई साज सम्हारा। इसने चंद्रसेन को शिवार्चन करते देखा और उनकी पूजा से प्रभावित होकर इतना भावुक हो गया, भावनापूर्ण हो गया। इसने बिना तंत्र मंत्र के ही भोलेनाथ की दया प्राप्त कर ली। धन्य है, सब लोग नमस्कार करो इस बच्चे को, ये बालक पूजा के योग्य है। बोलिए श्री कर महाराज की। और हनुमान जी वरदान देने लगे। हनुमान जी कहने लगे, ये जो श्रीकर बालक है
इसकी 8वीं पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी नंद महाना। इसकी 8वीं पीढ़ी में जो नंद होगा, जो भी नंद। हेलो हेलो हेलो, हाँ देखिए, बोलिए शंकर।